देखिए, इस वीडियो में हम जानेंगे अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग वह प्रोसेस है जिसके द्वारा लेन देन की पहचान करके आइडेंटिफिकेशन एंट्री करके सही तरीके से रिपोर्ट तैयार करना होता है, जिसके द्वारा व्यापार के वित्तीय वर्ष की स्थिति को जाना जा सकता है। वह अकाउंटिंग कहलाती है। अगर आप टैली यूज़ करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, में बात करते हैं बिजनेस कितने प्रकार के होते हैं। पहला, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जैसे फैक्ट्री में कच्चा माल खरीदा जाता है, फिर उसको तैयार करके बनाकर बेचा जाता है, वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहलाते हैं। फिर दूसरे नंबर पर आता है ट्रेडिंग, जैसे दुकान हुई या फिर बाइक का शोरूम हुआ, उसमें क्या है, पक्का माल खरीदा जाता है और कुछ थोड़ा प्रॉफिट कमा के बेच दिया जाता है। उसमें कोई भी प्रोडक्ट तैयार नहीं किया जाता है, सिर्फ लेना और देना। फिर तीसरे नंबर पर आता है सर्विसिंग, जैसे ट्यूशन हो गया, सलून हो गया, सलाहकार, कंसल्टेंट, वकील हो गए। ये लोग क्या होते हैं, अपने ग्राहकों को सिर्फ सर्विस प्रदान करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस या ट्रेडिंग कुछ भी नहीं होती है, सिर्फ सर्विस देते हैं, उनको बोलते हैं सर्विसिंग। देखिए, इस वीडियो में जो आगे बात करने जा रहा हूँ, ये टैली के ग्रुप से हैं जो आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत ही मदद करते हैं। तो प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से सुनिएगा और पढ़िएगा। जैसे पहले हमारे पास आता है कैपिटल। कैपिटल व्यवसाय में मालिक के द्वारा जो भी बिजनेस शुरू करना होता है, उसके लिए जो पूंजी लगाई जाती है, वो कैपिटल कहलाती है। फिर आता है गुड्स। गुड्स माल को बोलते हैं, जो खरीदना और बेचना होता है, वो माल, सब गुड्स माल को बोलते हैं। परचेजेस, जब व्यापार में कोई भी सामान हम खरीदते हैं, उसको परचेस बोलते हैं। ठीक है। और परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, जैसे मैं कोई माल खरीद लिया, अब वो माल पसंद नहीं आया या डैमेज हो गया या किसी भी कारणवश उस माल को हमें वापस करना होता है, उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। ठीक है। फिर आते हैं सेल्स पे। अपने माल को हम बेचना सेल कहलाती है, फिर चाहे वो उधारी सेल हो या नगद की सेल हो, सेल होती है। अब हम बात करते हैं सेल रिटर्न की। सेल रिटर्न सेम परचेज जैसी एंट्री है। इसमें हम माल बेच देते हैं, अगली पार्टी को माल पसंद नहीं आया, किसी भी कारणवश वो वापस कर जाता है, उसको सेल रिटर्न बोलते हैं। और टैली में हम इसकी एंट्री क्रेडिट नोट द्वारा भी करते हैं। ये अब हम बात करते हैं स्टॉक की। एक निश्चित समयावधि के उपरांत जो माल बिकने में रह जाता है, उसे स्टॉक कहते हैं। किसी व्यापारिक वर्ष के अंतिम दिन में जो माल बिक नहीं पाता है पूरा, उसे अंतिम स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। नवीन व्यापारिक वर्ष के प्रारंभ में यही स्टॉक, प्रारंभिक स्टॉक ना ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। ठीक है। अब बात करते हैं एसेट्स की। व्यवसाय की ऐसी सभी स्थायी व अस्थायी वस्तुएं जो व्यापार में आवश्यक होती हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं एसेट्स। अब एसेट भी दो प्रकार के होते हैं, एक फिक्स एसेट और एक करंट एसेट। फिक्स एसेट जैसे हमारे फैक्ट्री में मशीन हो गए, ट्रक हो गए, इनको बोलते हैं फिक्स एसेट। ठीक। और जो मतलब जिससे अपना व्यापार चल रहा है, व्यापार चल रहा है मतलब जिसमें मशीन्स, जितनी मशीन्स होती हैं वो फिक्स एसेट में आती हैं, उसको फिक्स एसेट बोलते हैं। अब आता है करंट एसेट। करंट एसेट वो होते हैं जो माल आते हैं जाते हैं, जैसे कैश भाई आया और चला गया, ठीक है, उसको बोलते हैं करंट एसेट। अब हम बात करते हैं लाइबिलिटीज़ की। लाइबिलिटीज़ वो अमाउंट होते हैं जो हमें चुकाना तो है पर अभी चुकाया नहीं गया है, या धीरे धीरे उसको हम चुकाएंगे, उसको बोलते हैं लाइबिलिटीज़। जैसे बैंक के लोन, ये बैंक के लोन हम ले लेते हैं, इकट्ठा नहीं चुकाते, तो धीरे धीरे चुकाते हैं, वो लाइबिलिटीज़ में आते हैं, वो लाइबिलिटीज़ कहलाती हैं। अब बात करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस की। डायरेक्ट में सीधे शब्द में अगर बात करूँ तो सीधा डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब होता है कोई भी रॉ मटेरियल तैयार करने में जो भी लागत लगती है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आती है। रॉ मटेरियल तैयार करने में जो लागत लगती है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आती है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस वे एक्सपेंस होते हैं जो रॉ मटेरियल को तैयार करने में उनका कोई महत्व नहीं होता है, वे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, जो अलग से खर्चे होते हैं, अन्य खर्चे। जैसे हमें कोई माल बेचना है, बेचने के लिए हमने सेल्स मैनेजर रख लिया, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। जैसे हमने कोई एडवर्टाइजमेंट कर लिया, वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। और जो हमने, कई लोग होते हैं ना ऐसे रोड पे होर्डिंग लगा लेते हैं, चाय नाश्ता होता है, ये सब हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं। रॉ मटेरियल तैयार करने में जो खर्चा लगता है, उसे बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। और जो रॉ मटेरियल तैयार करने में नहीं लगते हैं, अदर्स जो खर्चे होते हैं, उनको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब आते हैं डेटर्स पे। डेटर्स, जिसको हमने अपने फर्म से माल दे दिया, उधार माल दे दिया, उनसे पैसा हमको लेना है, वो डेटर्स कहलाते हैं। क्रेटर्स, क्रेटर्स वे होते हैं जिससे हम माल खरीदते हैं और उनको पैसा हमें को देना होता है, वो क्रेटर्स कहलाते हैं। और टर्नओवर,
अपने जो भी हम सेल्स करते हैं वही टर्नओवर होती है, चाहे वो नगद की सेल्स हो या उधार की सेल्स, उसको हम टर्नओवर बोलते हैं। बैड डेट्स वे होते हैं जिनको हमने माल उधार दे दिया, उनका दिवालिया हो गया या भाग गए, अब वो पैसा किसी भी स्थिति में उनको मिलेगा नहीं, वे बैड डेट्स कहलाते हैं।